पहला डाउट आया क्वेश्चन नंबर 25 में, ध्यान से देखेंगे। On 1st April 2013, Jay and Vijay entered into partnership for supplying laboratory equipments to government schools situated in remote and backward areas. They contributed capital of 80 and 50,000 respectively and agreed to share profits in the ratio 3:2, profit sharing ratio. Partnership deed provides that interest on capital shall be allowed at 9% per annum. During the year, firm earned a profit of 7,800. 7,800 का profit है. Okay. Show your calculation clearly. Prepare P&L appropriation account of Jay and Vijay. तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें तो 80,000 का 1 अप्रैल पूरे साल का ही होगा। 80,000 का 9% होता है IOC। जय 80,000 का 9%, 8 9 जा 72, और दूसरा पार्टनर कौन है? विजय, उसका आता है 5 9 जा 4500। तो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 11,700, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, 7,800। शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली, प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ध्यान से देखना क्या केस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट, स्पेशल केस कर रखा है हमने, अलग से ही कर रखा है। तो हमें क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट तो मेंशन्ड है, बट ये स्पेसिफाइड नहीं है कि ये चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है। तो क्या है ये? अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब profits will be distributed only, or interest on capital will be given only to the extent of available profits. आप, it is not a mandatory payment, ऐसा नहीं कि नहीं देना ही पड़ेगा even if it leads to a loss, ऐसा तो नहीं है। तो मेरे पास सिर्फ 7,800 है, पेमेंट्स है 11,700 की, इनसफिशिएंट अमाउंट है, तो मेरे पास 7,800 ही है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिर्फ अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही हो तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? जिस रेशियो में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशियो में मिल रहा था? 72 और 45। तो ध्यान से देखना, 72:45 क्या कॉमन है? 9 9 8 जा 9 5 जा 8:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 8:5 आपका क्या था? कैपिटल रेशियो भी तो था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट दो या कैपिटल के रेशियो में बांट दो, एक ही बात। तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो 8:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आपके पास कितने प्रॉफिट्स हैं? 7,800। तो जय को कितना मिलेगा? जय पहला पार्टनर है ना, ठीक है। 7,800 इंटू 8/8:5 मतलब 8/13। और विजय को कितना मिल जाएगा? 7,800 इंटू 5/13। क्या आ जाएगा? 7,800 इंटू 8/13, 4,800 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, 3,000। तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स थे, तो 7,800, 4,800 और 3,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही, बट मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं थे तो कम अमाउंट दे रहा। क्या मैंने आपको कुछ भी नया बताया? तो अगर कोई चीज में अटको तो ये देखो कि अच्छा ये कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, फिर उस कॉन्सेप्ट पे जाओ, क्या हमने ऐसा कुछ कर रखा है, उसको रिवाइज करो, फिर उसको अप्लाई करो। नहीं होता मुझसे पूछो, मैं तो कर ही दूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर पाए, जो चीज रिपीट हो रही है, इसका मतलब पुराना भी शायद समझ ना आया हो, तो फिर आपको दोनों चीज समझनी है। तो कभी कभी क्या होता है, पुराना देख के अच्छा अब समझ आ गया, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और कभी कभी होता है वो देख के कि ओहो ये चीज तो मुझे समझ ही नहीं आई, तो वो भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो रिविजिट करना बहुत जरूरी होता है कॉन्सेप्ट को, कि मुझे वो कॉन्सेप्ट भी समझ आया है कि नहीं आया, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट के 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आएगा, 10 के 10 क्वेश्चन में अप्लाई हो पाएगा। तो बहुत जरूरी है ये अपने आप से पूछना कि समझ आया कि नहीं आया। Question number 25, T.S. Grewal, based on the concept, interest on capital and appropriation and the profits are insufficient to cover the interest on capital.